आप हमें माफ़ फरमाए। हमने आपसे राबिता नहीं रखा और हम आपको माफ़ करते कि आपने हमसे राबिता नहीं रखा। बहुत देर से हम दोनों ने एक दूसरे को जान, काश के हमें कॉलेजों में जाना जाए। मैं हज़रत के इस इदारे को देख करके और इसके नज़्म व ज़ब्त को देख करके, मेरे बिरादर मुकर्रम मौलाना आयतुर्रहमान साहिब है, वो भी वहाँ एक बहुत बड़ा इदारा बनाना जा रहा है और बड़ी जगह अल्लाह ने उनको दी है। तो मैंने उनसे अर्ज़ भी किया कि आप अल्लामा सिद्दीक़ के ये जो क्या है, ये जो बुलबुल है और जिन पर उन्होंने मेहनत की है, वो पता ही चलता है। अरब लोग कहते हैं कि अलमिस्कु यफ़ूहु, खुशबू खुद ब खुद महकती है, पता चलता है। या मुश्क आनस की खुद बबोयत ना कि अत्तार बबोयत, खुशबू खुद महकती है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इस तरतीब को देख करके फिर हज़रत अल्लामा के और इसी तरह सलमान साहिब और तैयब साहिब के इन हज़रात के तारुफ़ की ज़रूरत भी नहीं थी। वो ख़ुद ब खुद सूरत हाल सब कुछ हमारे सामने आ गया। ये काम जो अल्लामा सिद्दीक़ ने किया है और कर रहे हैं, ये काम हमें मौलवियों को पहले करना चाहिए था, लेकिन हमें बहुत देर से होश आ गया। लेकिन बहुत अच्छा किया हज़रत ने। वैसे मशहूर ये है कि कॉलेज में ईमान को फालिज की बीमारी लगती है। बोलो क्या अर्ज़ करो। असल मशहूर ये है इब्तिदाई से कि कॉलेज में ईमान को फालिज की बीमारी लगती है। खुदा इस डॉक्टर को, सिद्दीक़ को जज़ा खैर दे और इनके रफ़ाकार को जज़ा खैर दे कि ये रात के इलाज उस फालिज से बचाने के लिए कर रहे। और उम्मत आपका मोहताज है, आपकी ज़रूरत है। ये सिद्दीक़ साहब नाराज़ हो गए। मौली आयतुर्रहमान भी यहाँ, हाजी अजमल साहब बैठे हुए बताएंगे मौली मंजूर कौन सी स्टेशन से गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताऊँ, आखिरी दिनों में देवबंद के जो शेखुल हदीस थे, शेख तरीक़त हज़रत अक़दस शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह, वो पढ़ाते रहे। आखिरी दिनों में फिर जब गोरे को यहाँ से भगाना था, गोरे का तसल्लुत था, गोरे समझते हो अंग्रेज का जब तसल्लुत था बर्रे सगीर पाक हिंद पर, इसकी भगाने के लिए और जिहाद की सुन्नत को जिंदा करने के लिए हज़रत शेखुल हिंद ने फरमाया, ये मौलवी ज़कात खोर ये मुझे काम नहीं देंगे, इसमें मुझे ज़रूरत है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर गए, हिंदुस्तान के बहुत से मौलवी ने कहा कि इस बूढ़े को क्या हो गया, ये बूढ़ा आखिरी दिनों में ख़राब हो गया, हदीस पढ़ाते मौलवी में रहते आखिरी दिनों में। लेकिन हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह फरमाया, ये नौजवान जितने मेरे हाथ बटा सकते, ये नौजवान जितना काम कर सकते, मेरे साथ ताउन कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। आपसे भी मेरी गुजारिश होगी कि आप जब यह है कि यहाँ रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आप जदीद तालीम भी हासिल कर रहे हैं और कदीम की भी मारिफत आपको हासिल हो रही है और कदीम पर भी मेहनत हो रही है, कदीमी अखलाक पर भी मेहनत हो रही है, इंसानियत पर मेहनत हो रही है। अल्लाह को इंसान चाहिए, सिर्फ हुनर वाला नहीं चाहिए। कुरान का तर्जुमा मुख्तसर तफसीर कि अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है, ये अल्लामा सिद्दीक़ सब कुछ इंशाअल्लाह पक्की पकाई कराची की ताज़ी रोटी आपको सब कुछ यहाँ इसी कॉलेज के अंदर आपको फराहम कर देंगे। तो फिर इंशाअल्लाह मैंने अर्ज़ किया कि आप हीरो बनेंगे। इसमें फ़ायदा हमारे मौलवियों का है, इसमें फ़ायदा इस्लाम का है, इसमें फ़ायदा मुसलमानों का है, इसमें फ़ायदा मौलवियों का है। आप हमें माफ़ फरमाए। हमने आपसे राबिता नहीं रखा और हम आपको माफ़ करते कि आपने हमसे राबिता नहीं रखा। बहुत देर से हम दोनों ने एक दूसरे को जान, काश के हमें कॉलेजों में जाना जाए। मैं अगर हज़रत इजाज़त दे दे तो मौली आयतुर्रहमान एक बात आपको सुनाता हूँ। एक जगह पर अल्लाह आपका भला करिए कि वो पाकिस्तानी ड्राइवर था, अंग्रेजी भी उसको आती थी, ड्राइविंग कर रहा था, गाड़ी ड्राइविंग करके ले जा रहा था और पीछे उसका अंग्रेज बैठा हुआ था। सामने ट्रैफिक बंद हो गई और उधर एक जुलूस था। जुलूस आप समझ गए? तो अंग्रेज ने कहा ये क्या है, शदीद धूप के अंदर, गर्मी के अंदर ये क्या कर रहे हैं? तो ड्राइवर ने उसको कहा कि इनका एक बंदा मारा गया, उसके लिए रो रहे। अंग्रेज को तो इसी तरह समझाएंगे। कहा कि किस लिए रो रहे, मातम कर रहे हैं किस लिए? कहा इनका कीमती बंदा, बहुत कीमती बंदा, वाकईतन बंदा तो बहुत कीमती है, बहुत कीमती बंदा करबला के अंदर मारा गया है। कहा कब मारा गया? कहा तकरीबन 1000-1500 साल हो गए। फिर कहने लगे ये कुत्ते के बच्चे इतने जमाने फिर कहाँ थे? बोलो। फिर उन्होंने कहा ये कुत्ते के बच्चे इतने ज़माने से कहाँ थे? तो हमने और आपने, हम एक दूसरे को पहचान रहे, हमें पहले पहचाने, इतने ज़माने से हम कहाँ थे?
इतने ज़माने से हम कहाँ थे? सिद्दीक ने तो अभी पेश आना शुरू कर दिया। इसलिए आप जो है ना, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, मेरे दस्ते बाजू ये नौजवान, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले जितना मेरे हाथ बटा सकते, जितने गोरे के खिलाफ इनका जहन बनाओ कि गोरे को यहाँ से जूते मार करके निकाला जाए और मुसलमानों के लिए इस मुल्क को आज़ाद रियासत इस्लामी इसको बनाया जाए। फरमाया कि ये जितने इनमें नौजवानों में ये चीज़ मुझे नज़र आती है, मौलवी में इतनी नज़र नहीं आती। अल्लाह करे कि आप हमारे रफ़ीक़ कार बन जाए, हम सफ़र हमारे बन जाए, हम आपके हम सफ़र बन जाए। ताली दोनों हाथों से बजती है, दोनों हाथों से। अगर ये बजे तो फिर ये है कि अल्लाह आपका भला करे, इससे ताली नहीं बजेगी। अगर ये इस तरफ करे और अगर ये बजे, ये इस तरह करे तो, और अगर दोनों इस तरह करे तो फिर नहीं। दोनों हाथों से ताली बजे तो फिर बजे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।